ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तीईन वन नारु लिल मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना मौला थक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन मिन लैलना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़यअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। वाजिबुल एहतराम सामईन किराम, मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, हुसैनिया बैतुल हुज़्न कमेटी दुल्हिपुर की जानिब से जो अज़ाए फ़ातिमिया के सिलसिले में मजालिस का इनाक़ाद किया गया था, आज ये उस सिलसिले की आखिरी और विदाई मजलिस है। कल मैंने कुछ नौजवानों से वादा किया था, बच्चों ने जनाब मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह की शान में कुछ अशार पढ़े थे, तो मैंने अर्ज़ किया था और वादा किया था कल इसी स्टेज से कि मैं इंशाअल्लाह जनाब मुख्तार के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। और उसकी ज़रूरत इसलिए भी पेश आई कि आज कुछ बनी उमैया के नमकखार पैदा हो गए हैं। लिबास हमारा पहने हुए हैं और हक़ के नमक बनी उमैया का अदा कर रहे हैं। स्टेज अहले बैत का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिंबर अहले बैत का इस्तेमाल कर रहे हैं और गुफ्तगू वो कर रहे हैं जो बनी उमैया ने की है। मुख्तार अगर किसी को हजम नहीं हुए तो वो सिर्फ और सिर्फ बनी उमैया है, वरना ये मुमकिन नहीं है कि कोई शिया हो और जनाब मुख्तार पे शक करे। तवज्जो चाहता हूं, कोई सही नसब हो और मुख्तार पे शक करे, कोई हलाल ज़ादा हो और मुख्तार के कारनामों को मशकूक करने की कोशिश करे, वो भी आज के हद में जबकि सारे मामलात रोज़े रोशन की तरह आया हो चुके हैं। हाँ, ये सच है कि इब्तदाई ज़माने में हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि जनाब मुख्तार के ताल्लुक़ से कुछ रिवायतें हमारे यहाँ शिया किताबों में भी ऐसी आ गई थी जिसकी वजह से शिया भी जनाब मुख्तार के हवाले से कुछ शुकूको शुबहात का शिकार हो गए थे। मगर उन सारे शुकूको शुबहात को आज से 400 साल पहले दूर किया जा चुका है, उनकी वजाहतें की जा चुकी हैं, उन पर लिखा जा चुका है। अब अगर कोई आज के जमाने में फिर उन्हीं बातों को दोहराता है तो इसका मतलब साफ है कि उसके नसब में कोई ना कोई खराबी है। तवज्जो चाहता हूं, देखें, मैं भी ये साबित करूंगा कि जनाब मुख्तार वो शख्सियत हैं कि जिन्हें 6 मासूमीन की ताईद हासिल है। सवाल ये उठाया गया है
हसब बेसबब, नसब बेअदब, तोहफे बिनते शब, एक खुम्स खौर ने यह सवाल उठाया है। तवज्जो चाहता हूं क्या कि मुख्तार को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ से इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ से इजाजत नहीं थी क़याम की। दूसरा जवाब तवज्जो चाहता हूं, एक सवाल यह कायम किया गया और दूसरा सवाल यह कायम किया गया कि मुख्तार ने जो भी किया वो सब हुकूमत हासिल करने के लिए किया। खुदा की लानत हो उन लोगों पर कि जो इस तरह के बयानात आज दे रहे हैं कि जब सारे मसाइल वाज़े हो गए हैं। मैं अर्ज करूंगा कि वो शुकूक व शुबहात कब और कैसे कायम हुए थे, उनका भी डिफेंस करूंगा, लेकिन पहले सुने आप कि जिसके बारे में 6 मासूमीन की शहादतें और गवाहियां मौजूद हो, क्या फिर यह सवाल कायम किया जा सकता है कि उसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इजाजत नहीं दी? तवज्जो चाहता हूं, देखें आप, जनाब मुख्तार की विलादत पहली हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुई। रावियों ने लिखा कि मदीने में जब पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद पहुंचे हैं तो पहला बच्चा जो हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम है मुख्तार। और जब मुख्तार पैदा हुए तो अरब के दस्तूर के मुताबिक मुख्तार के वालिद अबू उबैदा सकफी ने मुख्तार को अपनी आगोश में लिया और सीधे पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। इसलिए कि उस वक्त ये रिवायत थी मुसलमानों में कि जब कोई बच्चा पैदा होता था तो अपने बच्चे को नबी करीम की जियारत के लिए लेकर जाते थे कि बच्चा पैदा होने के बाद पहली जियारत नबी करीम की करे। लेके मुख्तार के वालिद अबू उबैदा आए। अब रावी कहता है कि जैसे ही नबी करीम ने मुख्तार को अपनी आगोश में लिया तो इरशाद फरमाया कि है अबू उबैदा, तेरा बाप मसऊद सकफी यकीनन बहुत बहादुर इंसान था, मगर है अबू उबैदा, जिस बच्चे को तू लेकर आया है ये सारे अरब में एक बहादुर की हैसियत से शोहरत पाएगा। और उसके बाद ये कहकर नबी करीम रोने लगे, गिरिया करने लगे। जब नबी करीम ने गिरिया किया, अबू उबैदा घबरा गए, कहा या रसूल अल्लाह क्या हुआ? अभी तो आपने फरमाया कि बड़ा बहादुर बच्चा है, ये शुजा है, और अब रोने का सबब क्या है? क्या मेरे बेटे में कोई नक्स है, कोई ऐब है, कोई कमी है? कहा नहीं, तेरे बेटे में कोई नक्स नहीं है, कोई ऐब नहीं है, कोई कमी नहीं है। ये कौन कह रहा है? खातमुन नबीन कह रहे हैं, अफजलुल मुरसलीन कह रहे हैं। अरे जिसके बारे में नबी कहें कि कोई नक्स नहीं है, कोई ऐब नहीं है, तो उसके बारे में कोई हलाल ज़्यादा तो ऐब तलाश नहीं कर सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इन दो सवालों का डिफेंस करना है, तवज्जो चाहता हूं, देखें, इन्हीं का जवाब देना है। क्या कहा नबी ने कि कोई ऐब नहीं है, कोई नक्स नहीं है। तो अबू उबैदा कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिर आप रो क्यों रहे हैं, गिरिया क्यों कर रहे हैं?
का गिरिया इसलिए कर रहा हूं ऐ अबू बैदा, तेरा ये बेटा जिसका नाम तूने मुख्तार रखा है, ये तेरा बेटा मेरे बेटे के कातिलों को मारेगा, मेरे बेटे के कातिलों को किफारे किरदार तक पहुंचाएगा, ये उन्हें अंजाम तक पहुंचाएगा। तो नबी करीम जिसकी बशारत दे रहे हो, तवज्जो चारों देखे ना, अब उस पर कोई शक की गुंजाइश है कि नबी कह रहे हैं कि ये मेरे बेटे के कातिलों को कातिल करेगा। और फिर फरमाया अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। भाई नबी करीम कह रहे हैं कि अल्लाह के वली तुझ पर मेरा सलाम हो। अरे मुख्तार की अजमत कम नसबों की समझ में नहीं आएगी, ये तो नबी कह रहे हैं कि अल्लाह का वली है। मुख्तार को कोई आम इंसान समझते हो? तुम क्या जानो कि मुख्तार क्या है? इसलिए कि खूने हुसैन का इंतकाम हर एक का मुकद्दर नहीं होता। जनाबे ज़हरा की खुशी का सबब हर शख्स नहीं बन सकता जब तक वो ना चाहे। जिसे वो ये शरफ अता फरमाए का अल्लाह का वली। और इसी बुनियाद पर जब शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह ने जनाबे मुख्तार की ज़ियारत तहरीर की है तो उसमें फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहल वलियुन नासे। तवज्जो है, इसी पैगंबर इस्लाम के फिक्रे को ज़हन में रखते हुए शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह ने भी आपको वली कह के खिताब किया है। और मुख्तार वो थे जो आलिमुल गैब भी थे। मैं ये साबित करूंगा भी। मुख्तार को आम इंसान समझते हो? अरे हुसैन का मुंतकिम कोई आम इंसान नहीं हो सकता। नबी जिसे बशारत दे रहे हैं यह है पहली हिजरी का वाकया। अब सुनिए छठी हिजरी का वाकया। तवज्जो चाहता हूं। पहले मासूम की जबानी आपने सुना। पहले मासूम ने यानी अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि मेरे बेटे के कातिलों को ये कत्ल करेगा। और उसके बाद फिर क्या फरमाया पैगंबर इस्लाम ने कि ये वो है जिसमें कोई नक्स नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई ऐब नहीं है, अल्लाह का वली है। अब आइए इमाम अली की तरफ। और इस रिवायत को किसी आम इंसान ने नहीं लिखा। इस रिवायत के रावी जो पढ़ने जा रहा हूं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। आप हज़रात से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए ताकि बाद वालों को जहमत न हो और बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमाएं। इंशाअल्लाह भी बहुत मौका आएगा। थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमाएं फिर से। दूसरे मासूम का बयान सुने। अब रावी कौन है? इमाम हसन अस्करी, हमारे 11वें इमाम फरमाते हैं। तफसीर अस्करी में तहरीर फरमाया गया है ये वाक़या जो पढ़ रहा हूँ मैं। और इसके रावी और गवाह असहाब अमीरुल मोमिनीन हैं। सलमान फ़ारसी, अबू ज़र गफ़ारी, मिक़दाद, असबग़ इब्न नबाता, ये सब चश्मदीद गवाह हैं इस वाक़े के। वाक़या ये है, ये पहली हिजरी का वाक़या था, अब छठी हिजरी 6 साल बाद इमाम अली मदीने की एक गली से गुजर रहे हैं। देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों को खेलता हुआ देखा। इमाम अली ने उसमें एक बच्चे को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। अबू तुराब पर बैठ गए। अली जमीन पर बैठ गए और याकीस याकीस ये कहकर जनाबे मुख्तार को बुलाया। ऐ बहादुर इंसान, ऐ बहादुर इंसान। नबी ने क्या कहा था? भाई तवज्जो चाह रहा हूं, देखे ना, मासूम के जुमलों से जुमलों को मिलाएं।
कहे बहादुर इंसान है, बहादुर इंसान इधर आओ। कितने दिन का बच्चा है? अभी 6 बरस का बच्चा है। 6 बरस के बच्चे को बुलाया, बुला के आगोश में बिठाया। आगोश में बिठाकर अब ये सारे रावी जितने मैंने नाम गिनाए हैं सब कहते हैं कि इमाम अली ने उस बच्चे के हाथों को चूमा। क्या अजमत है मुख्तार की! जनाबे मुख्तार के हाथों को बोसा दिया और हाथों को चूमने के बाद रावी कहता है पेशानी को चूमा। पेशानी को चूमने के बाद रुखसार को चूमा। रुखसार को चूमने के बाद बाजुओं को चूमा। बाजुओं को चूमने के बाद सीने को चूमा। और सीने को चूमते चूमते रोने लगे। अस्हाब अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, या अली ये क्या माजरा है? आप एक बच्चे को इतना प्यार कर रहे हैं, इतने बोसे ले रहे हैं। तो इमाम ने फरमाया कि तुम्हें नहीं मालूम ए असबाग इब्न नबाता ये बच्चा कौन है? कहा या अली ये कौन है? कहा सुनो ये मुख्तार है, ये मेरे बेटे हुसैन के कातलों से इंतकाम लेगा। का मौला इसके बाजुओं को क्यों चूमा, इसके सीने को क्यों चूमा? का ये मेरे बेटे की मोहब्बत में इन्हीं बाजुओं और इन्हीं सीने पर, इसी सीने पर तीर खाएगा। और फरमाया है सलमान फारसी सुनो ये मुख्तार ये है तो अबू उबैदा के सुल्ब से, लेकिन ये बेटा मेरा है। भाई तवज्जो चारों जाने मोहतरम, का ये मेरा बेटा है, मेरा फर्जंद है। अरे जो अमीरुल मोमिनीन का फर्जंद हो आप उसके बारे में शक कर रहे हैं? जिसे अमीरुल मोमिनीन अपना फर्जंद कहे, अगर शक कर रहे हो तो फिर अपने नसब का ऐलान कर रहे हो, अपने हसब का इजहार कर रहे हो। तवज्जो है, ये आपने 2 मासूमीन के हवाले से गुफ्तगू सुनी। अब आइए तीसरे मासूम, खुद हमारे तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम हसन का तस्करा भी मैंने जान करके हस्फ कर दिया है, आगे चल के गुफ्तगू करूंगा उस पर। तवातुर के साथ चल रहा है सिलसिला। नबी, उसके बाद इमाम अली, फिर इमाम हसन का जिक्र भी बाद में आएगा, इमाम हुसैन। अब इमाम हुसैन ने क्या कहा, तवज्जो फरमाएं। जब जनाबे अली अकबर को मख्तल की तरफ भेजा है तो इमाम हुसैन ने फरमाया पिसरे साद से खिताब करते हुए कि ऐ पिसरे साद, तू क्या समझता है कि हम शक्ल पैगंबर को मुझसे छीनने के बाद तू जिंदा रहेगा? इस गलत फहमी में मत रहना। मेरी शहादत के बाद परवरदिगार आलम तुम पर सकफी नौजवान को मुसल्लत करेगा और वह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कर तुम्हें आग में जला देगा। तवज्जो है, इमाम हुसैन की तरफ से भी सनद मिल गई। अब आइए इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से यह कहा गया कि उनकी इजाजत नहीं थी। जरा इंसाफ कीजिए कि जिसे अल्लाह के नबी ने इजाजत दी हो, जिसे इमाम अली ने इजाजत दी हो, जिसका जिक्र इमाम हुसैन ने अपने खुतबों में किया हो, क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसे इजाजत नहीं देंगे? तवज्जो रहे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इजाजत उस वक्त वाज़े हुई जब इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर ने जनाब मुख्तार का साथ देने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं मुख्तार का साथ नहीं दूंगा इस मुहिम में। क्यों? इसलिए
कि मैं हुज्जत खुदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को समझता हूं। जब तक मुख्तार मुझे उनकी इजाजत ना जाहिर कर दें और इजाजतनामा ना दिखा दें, तब तक मैं मुख्तार के साथ इस महाज पर नहीं आ सकता। जनाब मुख्तार के साथियों ने आके बताया कि ये इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर कह रहे हैं कि जब तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इजाज़तनामा नहीं होगा तब तक वो आपके साथ नहीं आएंगे। जनाब मुख्तार ने कहा नहीं, इब्राहिम के पास तो मुझे खुद चल के जाना है। इब्राहिम कौन है? तवज्जो है, मालिक अश्तर के बेटे हैं। मालिक अश्तर कौन है मालूम है आपको? पूरी तवज्जो। इमाम अली ने फरमाया मालिक अश्तर के बारे में कि जिस तरह से मेरा ताल्लुक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, वही ताल्लुक मुझसे मालिक अश्तर का है। कोई तवज्जो है? ये है मालिक अश्तर और इनके बेटे हैं इब्राहिम का। मैं उस वक्त इस मुहिम में शामिल होऊंगा जब इजाजतनामा हो। तो मुख्तार गए, खुद चल के गए और कहा कि मालिक अश्तर के बेटे इब्राहिम, हम समझते हैं तुम्हारा विकार है, तुम खुद सरदार के बेटे हो, लेकिन मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि तुम मेरे साथ इस मुहिम में शामिल हो जाओ। तो इब्राहिम ने कहा कि मुख्तार, जब तक तुम्हारे पास इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इजाज़तनामा नहीं आ जाएगा उस वक्त तक मैं तुम्हारे साथ इस मुहिम में शामिल नहीं हो सकता। मुख्तार ने कहा कि मैंने ख़ुद जाके इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकात की है, मैंने ख़ुद जाकर जनाब मोहम्मद हनफिया से मुलाकात की है। इमाम ने यह अख्तियार जनाब मोहम्मद हनफिया को दिया है और जनाब मोहम्मद हनफिया ने हमें इजाज़त दे दी है। आप वो तहरीर इजाज़तनामा देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो इजाज़तनामा दिखाया, मगर उसके बाद भी इब्राहिम मुतमईन नहीं हुए। मुख्तार अपने साथ इब्राहिम को लेकर उस मुकाम पे आते हैं जहाँ आका अब्बास को शहीद किया गया था, जहाँ उनके बाजू मुनक़ता किए गए थे, और याद दिलाया कि इब्राहिम, तुम इस तरह से हर चीज़ में मुझसे गवाहियाँ और सबूत मांगोगे? क्या तुम्हें याद नहीं है अब्बास मेरे भी दोस्त थे और तुम्हारे भी दोस्त थे? क्या तुम पे लाजिम नहीं है, क्या मुझ पे वाजिब नहीं है कि मैं अब्बास इब्ने अली के खून का बदला लूँ? क्या हम पे लाजिम नहीं है कि हम अपने इमाम हुसैन के खून का बदला लें? सुनो, अगर तुम यही देखना चाहते हो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इजाज़त है या नहीं, तो मैं इमाम को कुछ तोहफे भेज रहा हूँ, क्योंकि हालात की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ वक्त के तकाजे हैं, इमाम लिख कर नहीं दे सकते, लेकिन एक अलामती इजाज़त मैं आपके सामने लूँगा। का वो कैसे? का मैं कुछ तोहफे भेजूंगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए। अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कबूल कर लें तो समझ जाना मुझे उनकी इजाज़त हासिल है, क्योंकि इमाम किसी गासिब और गलत आदमी के तोहफे कबूल नहीं करते। भाई तवज्जो है ना? हमारे और आपके जैसे इंसान तो नहीं है ना कि जहां चमक धमक देखी और कबूल कर लिया। नहीं, कि अगर इमाम ने कबूल कर लिया तो समझ जाना कि इजाज़त है। मुख्तार ने 20,000 दीनार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तोहफतन भेजे और इब्राहिम ने अपने कुछ आदमी उस शख्स के साथ भेजे जो तोहफे लेकर गया था कि वो तस्दीक करेंगे। गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास, वो तोहफे पहुँचे। इमाम ने कहा, जब वो तोहफे लिए, तारीख़ ने जुमलों को महफूज किया कि मैं अगर मुख्तार की जगह कोई और भी होता और वह हमारे बाबा के खून का इंतकाम लेता तो मैं उसे भी इजाज़त देता, और वह तोहफे कबूल कर लिए। इब्राहिम के साथियों ने आके बताया कि इमाम ने तोहफे कबूल कर लिए। तब इब्राहिम मुतमईन हुए कि इसका मतलब इमाम की इजाज़त हासिल है, और उसके बाद वो साथ हुए। और फिर जब जनाब ज़ैनब की चादर छीनी जा रही थी, तारीख़ में ये जुमले भी मौजूद हैं, तो जनाब ज़ैनब ने चादर छीनने वाले से कहा था कि तू मेरी चादर तो छीन रहा है, मगर इतना याद रखना कि तेरे इन हाथों को एक सकफ़ी नौजवान काट देगा।
सब अपने बाबा से सुने हुए थे वाकयात। अब देखिए तारीख मुसलसल दोहरा रही है अपने आप को। और अब अगर मैं सिर्फ यही गुफ्तगू करता रहूं कि किन किन मासूमीन की इजाज़त थी जनाब मुख्तार को और किस किस ने बशारत दी, तो पूरी मजलिस इसी में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुझे कुछ और भी अर्ज़ करना है, इसलिए यहाँ आखिरी बात कहकर रोक रहा हूँ। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम अय्याम हज का मौका है, तवज्जो चाह रहा हूं। इमाम खेमे में बैठे हुए अपने साथियों के साथ, एक शख्स आया, खेमे में दाखिल हुआ। जैसे ही वो आया, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम उसके एहतराम में खड़े हो गए। जैसे आने वाले के एहतराम में खड़े हुए, वैसे साहब ने पूछा, है फर्जंद रसूल, ये कौन आ गया जिसके लिए आप सरापा से पास हो गए? कि तुम क्या जानो ये कौन आया है। उसे कलेजे से लगाया, बाहों में भरा, उसकी पेशानी को चूमा और कहा, हकम बैठ जाओ। वो बैठ गया। असहाबे इमाम ने पूछा कि फर्जंद रसूल ये कौन है? कि तुम इसे नहीं पहचानते? ये मुख्तार सकफी का बेटा है। तवज्जो है, ये मुख्तार सकफी का बेटा है। हकम, हकम कैसे हो? फर्जंद रसूल बहुत परेशान हूं। का क्या हुआ? कि मुझे एक सवाल करना है आपसे। का बताओ क्या हुआ? का मेरे बाबा पे बात शिया भी शक करने लगे हैं और कहते हैं कि मेरे बाबा ने हुकूमत हासिल करने के लिए वो जंग की थी, और कहते हैं कि मुख्तार को इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इजाजत नहीं थी। तवज्जो है, ये 5वें इमाम के जमाने का मसला है। तो जब 5वें इमाम ने जवाब दे दिया, तो अब ये मसला क्यों पैदा हो रहा है? भाई तवज्जो है ना ज़ाने मोहतरम। देखें इमाम ने क्या फरमाया। इमाम ने कहा, कम तुम्हें मालूम है तुम कौन हो? तुम हमारे मोहसिन के बेटे हो। हम तुम्हारे लिए ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। क्या तुम्हें इसके बाद भी ये सवाल करने की जरूरत है कि तुम्हारे बाप ने हुकूमत के लिए जंग की थी या हमारे अजदाद के खून का बदला लेने के लिए जंग की थी? सुनो हकम, तुम किसी की बातों में ना आना। हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे बाबा को इमाम ज़ैनुल आबिदीन यानी हमारे बाबा की इजाज़त थी। और सुनो, तुम्हें मालूम है हमारी माँ का महर हमारे बाबा ने उस रकम से अदा किया है जो तुम्हारे बाबा ने भेजी थी। तवज्जो तवज्जो देखें आप, इमाम किसी ऐसी वैसी रकम से महर अदा करेगा? अपनी ज़ौजा का वो भी। और उसके बाद फरमाया कि और तुम्हारे बाबा ने जो 40,000 दिरहम भेजे थे, उन 40,000 दिरहम से न जाने कितनी सादात बच्चियों की शादी हमारे वालिद मोहतरम ने की थी। मुख्तार तुम्हें, हकम तुम्हें मालूम है तुम्हारा बाप मुख्तार कौन था? हम सादात के घरों में 6 साल के बाद जब इंतकाम लिया है मुख्तार ने, तब चूल्हे रोशन हुए थे। हमारी औरतों के लबों पे मुस्कुराहट आई थी, और वाक़ए करबला के बाद मुसलसल रोने वाले मेरे बाबा के लबों पर पहली बार मुस्कुराहट उस वक्त आई थी जब तेरे बाप ने हुरमला का सर भेजा था। तुम्हारा बाबा वो है जो हमारे बाबा के लिए मुस्कुराहट का सबब बना, तो तुम किसी की बातों में ना आना। तो बसीज़ान मोहतरम, इतनी वाज़ेह रिवायात होने के बाद भी क्या शक की गुंजाइश है? अब सुने, मैंने कहा था कि इमाम हसन का जिक्र मैं बाद में करूंगा। तवज्जो चाहता हूँ, ये जो गलत फहमियाँ हुई जनाब मुख्तार के हवाले से, वो इमाम हसन के मसले पर हुई। जब इमाम हसन ने सुलह की है तो उस वक्त क्या हुआ, पूरी तवज्जो चाहता हूँ आखिरी आदमी तक। देखें कि आपकी तारीख क्या है। मुझे दादो तहसीन नहीं, आपकी तवज्जोहात चाहिए। अगर ये बातें आपके जहनों में महफूज रह गई तो मैं समझूंगा कि मेरी मजलिस कामयाब हो गई। पूरी तवज्जो आखिरी आदमी तक। इमाम हसन के ताल्लुक से जब सुलह, यानी सुलह का नाम देते हैं लोग, मैं इसे सुलह नहीं मानता, मैं इसे कहता हूं मुआहिदा अमन किया था इमाम ने।
हाकिम शाम के साथ। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, जब इमाम ने हाकिम शाम के साथ मुआहदा किया तो कुछ इसी तरह के नाम नहाद शियों ने इमाम हसन मुश्तबा का मुसल्ला खींच लिया और कहा, कहे हसन मुश्तबा, तुमने हम शियों की नाक कटा दी, तुमने हाकिम शाम से सुलह कर ली, और ये नमाज क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हारी नमाज क्या कबूल होगी। यही जुमले इमाम हुसैन से कहे थे करबला के मैदान में। फौज यजीद ने जब इमाम हुसैन ने पैगाम भेजा कि नमाज असर का वक्त हो रहा है, नमाज के लिए जंग को मौकूफ कर दिया जाए, तो कहा, हुसैन तुम्हारी नमाज किस काम की है, तवज्जो है। तो इस पर हबीब इब्न मज़ाहिर को जलाल आ गया था, सईद को जलाल आ गया था, बुरैर को जलाल आ गया था। कहा, आका आप नमाज पढ़िए, हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम तीरों को अपने सीने पर लेंगे। इमाम हसन का मुसल्ला खींचा गया। उसके बाद यही नाम नहाद शिया इमाम हसन के तीर मारा, जख्मी हो गए इमाम। जब जख्मी हो गए इमाम तो इमाम मदाइन के गवर्नर सादे सकफी के पास पहुंचे। ये कौन है, ये जनाबे मुख्तार के सगे चचा हैं। जब मुख्तार को ये पता लगा कि इमाम हसन सादे सकफी के पास चले गए और इस तरह का वाक़या पेश आया है, तो मुख्तार जो इमाम हसन के साथ थे इस मौके पर, लेकिन जब ये हादसा हुआ है उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, किसी दूसरी जिम्मेदारी से इमाम ने भेजा हुआ था इन्हें। जब ये आए तो ये सब पता लगा, तो ये सीधे अपने चचा सादे सकफी के पास पहुंचे। बहुत तवज्जो फरमाइएगा। और ये पहुंचे तो अब ये फिक्रमंद हैं कि आज की तारीख में हर इंसान को हाकिम शाम ने खरीद लिया है। ये खरीदे वही तो लोग थे जिन्होंने इमाम हसन का मुसल्ला खींचा, ये खरीदे हुए लोग थे जिन्होंने तीर मारा, लश्कर को मुंतशिर कर दिया था। तो मुख्तार फिक्रमंद होते कहीं ऐसा ना हो कि हाकिम शाम ने मेरे चचा साद इब्ने मसूद सकफी को भी खरीद ना लिया हो, और अगर साद को खरीद लिया तो इमाम हसन को कत्ल करना बहुत आसान हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग इमाम हसन को कत्ल कर दें या मेरे चचा इमाम हसन को हाकिम शाम के हवाले कर दें। बहुत परेशान हैं, रात भर सोए नहीं, सुबह हुई बिस्तर छोड़ दिया, समझ में नहीं आता किसके पास जाएं। बहुत गौर व फिक्र करने के बाद याद आया कि मदायन में अमीरुल मोमिनीन के एक सहाबी हैं, शरीक आवर हारसी, उनके पास पहुंचे और कहा, क्या शरीक आवर, मैं बहुत परेशान हूं। कहा, मुख्तार क्या हुआ, तुम्हारे बारे में मैंने अमीरुल मोमिनीन से सुना है, तुम बड़े बहादुर हो, तुम्हें बड़े कारनामे अंजाम देने, घबरा क्यों रहे हो। कहा, शरीक आवर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे चचा के पास इमाम हसन है, कहीं ऐसा ना हो कि हाकिम शाम ने मेरे चचा को खरीद लिया हो और फिर इमाम हसन को कत्ल ना कर दें ये लोग मिलकर। तो कहा, बस इतनी सी बात पे परेशान हो रहे हो। कहां, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो मैं खामोखा अपने चचा पे शक करूं तो वो भी गलत हो जाएगा, वो सही इंसान हो और मैं शक करूं। कहा, सुनो तुम्हारे मसले का हल हो जाएगा। कहा, क्या। कि तुम जाओ अपने चचा के पास। कहा, फिर जाकर कहो कि चचा जान, हाकिम शाम ने दौलत और सरवत के खजाने खोल दिए हैं, ये बेहतरीन मौका है, क्यों ना हम इमाम हसन को हाकिम शाम के हवाले कर दें। भाई तवज्जो देखें, गलत फहमियां कैसे पैदा हुई, पूरी तवज्जो। कहा, क्यों ना हम हाकिम शाम के हवाले कर दें। कहा, अगर तुम्हारे चचा की नीयत खराब होगी तो फौरन सामने आ जाएगी और फौरन कहेगा बेहतरीन मौका है, तो बस उसी वक्त कोई रहम न खाना, उसी वक्त अपने चचा को कत्ल कर देना और इमाम को अपनी हिफाजत में ले लेना। और अगर तुम्हारे चचा के नजरियात दूसरे होंगे तो फिर तुम समझ जाओगे। और सुनो, बुरा मत मानना,
मैंने अमीरुल मोमिनीन से सुना है तुम्हें वो धक्के भी मार सकता है। तवज्जो तवज्जो। का घबराना मत, ठीक है मैं जाता हूं। अब ये गए, जब ये अपने चचा के पास पहुंचे तो इन्हीं ने जाके यही कहा कि चचा जान क्यों ना हम इमाम हसन को फरोख्त कर दें हाकिम शाम के हाथों, बड़ा अच्छा मौका है, बड़ी दौलत बड़े खजाने उसने इस मौके पे सबको दिए और हमें भी देगा। तो जैसे ही जुमले सुने सादे सकफी ने, उन्हें जलाल आ गया, वहीं पे आगे बैठते का मुख्तार गिरबान पकड़ लिया। का तेरी ये हिम्मत कि तू मुझे ये मशवरा दे रहा है कि मैं अपने इमाम को हाकिम शाम के हवाले कर दूं। ये कहा धक्के मारे और धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया। का खबरदार आज के बाद मेरे महल में ना आ जाना। जब मुख्तार को धक्के मार के निकाला गया तो मुख्तार मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे थे। तवज्जो चाह रहा हूं, मुख्तार मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे थे। रिवायत खत्म हो गई यहीं पर। अब जो रिवायत यहां खत्म हुई तो लोग मशकूक हो गए कि अच्छा मुख्तार ने ऐसी बात कही, मुख्तार इमाम को फरोख्त करना चाहते थे। तो शिया ने अली मुख्तार से नाराज हो गए। किसी को नहीं मालूम कि शरीक आवर का मशवरा था या मुख्तार ने क्यों यह काम किया था। अब यह रिवायत इसी तरह से हमारी किताबों में चल निकली। तवज्जो चाहता हूं। और अब दो तरह के ग्रुप पैदा हो गए शियों में भी, एक जो मुख्तार की हिमायत कर रहा था और एक वो जो मुख्तार की मुखालफत कर रहा था कि इसने इमाम को फरोख्त करने की बात की है। तवज्जो चाहता हूं। लेकिन इस मसले को हल किया 400 साल पहले हमारा सलाम हो शहीद सालिस नूरुल्लाह शोस्तरी पर, जिन्हें जहांगीर की हुकूमत के जमाने में तख्ता-ए डार पर लटकाया गया, जिन्हें शहादत नसीब हुई, अहकाकुल हक जैसी किताब लिखी जिन्होंने मजालिसुल मोमिनीन जैसी किताब लिखी। तो मजालिसुल मोमिनीन में उन्हीं ने इस रिवायत का तस्फिया किया, तजजिया किया और कहा कि बनी उमैया मुख्तार के सख्त तरीन दुश्मन थे। उन्हीं ने इस रिवायत में से एक पैराग्राफ को हटा दिया। भाई तवज्जो चाहता हूं। और उसके बाद ये रिवायत इतनी ही आगे बढ़ने लगी, शियों में गलतफहमियां पैदा होने लगी। तब शहीद सालिस नूरुल्लाह शोस्तरी ने, जिनका मज़ार मुकद्दस आगरा में है और अभी 21, 22, 23, 24 फरवरी को सालाना मजालिस भी वहां मुनक़िद होंगी, आप हज़रात से गुजारिश है कि ज्यादा ज्यादा तादाद में वो शरीक हों। तो वही शहीद सालिस, उन्हीं ने मजालिसुल मोमिनीन में वाक़या पूरा लिखा कि मुख्तार मुस्कुराता हुआ गया। का जो साहिबान फहम थे उन्हें मुख्तार के मुस्कुराते हुए जाने से ही समझ जाना चाहिए था। तवज्जो चाह रहा हूं ना, देखें आप कि अगर कोई किसी को मारे तो कोई मुस्कुराता है, गुस्सा आता है उसे भी, पलट के कोई हमला वो भी अपने चचा पे करते, मगर नहीं, मुस्कुराते हुए गए। और उसके बाद फिर शहीद सालिस ने जुमले लिखे कि वो इस अम्र को इसलिए अंजाम दे रहे थे ताकि अपने चचा की नीयत को भांप लें, उनके इरादों को समझ सकें। और शरीक आवर के पास गए, वहां से सीधे शरीक आवर के पास आए और कहा कि शरीक आवर तुम्हारा मशवरा बड़ा मुफीद साबित हुआ। कहा हमने जान लिया इमाम हसन वहां महफूज हैं। और फिर तारीख में इस वाक़े के बाद से लेकर करबला के वाक़े तक कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता जिससे जनाब मुख्तार ने कोई मुखालफत अहले बैत की हो। अगर मुखालिफ होते, ये इरादतन किया होता तो वो चीज सामने आती, लेकिन ऐसा कोई वाक़या नहीं मिलता। तो इसकी तरदीद हो गई इससे। अब आइए दूसरा एतराज कि दौलत के लिए, इक़्तिदार के लिए जनाब मुख्तार ने जंग की थी। तो सुने, मुख्तार को 16 बरस की उम्र में
जब मुख्तार कितने साल के थे? 16 साल के। मदाइन का गवर्नर बनाया जा रहा था, लेकिन मुख्तार ने इस ओहदे को कबूल नहीं किया। जब मुख्तार ने कबूल नहीं किया, तब उनके चचा सादे सकफी को बनाया गया। तवज्जो है। अगर इंसाफ के साथ बताइए, अगर कोई इंसान इख्तिदार के लिए जंग करेगा तो 60 साल की उम्र में जाके हुकूमत हासिल करेगा? भाई जो 16 साल की उम्र में ठुकरा दे, सलावत पढ़ देना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत तवज्जो। अच्छा, 16 साल की उम्र में मुख्तार ने क्या ऐसा कारनामा कर दिया कि जिसकी वजह से उन्हें गवर्नर बनाया जा रहा था? भाई ये भी तो गौरतलब है ना। तो सुने वो कारनामा क्या है कि 16 बरस की उम्र में मुख्तार के सामने तश्त में सजाकर गवर्नरशिप दी गई और उन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं बनना। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि सन 12 और 13 हिजरी में जनाबे मुख्तार के वालिद, तवज्जो है, जनाबे मुख्तार के वालिद अबू उबैदा सकफी, उन्हीं ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था और उसी कारनामे की अंजामदही में वो शहीद हो गए थे और इनके खानदान के 7 अफराद यके बाद दीगरे शहीद हुए। उसकी वजह से इन्हें यह मनसब दिया जा रहा था। अच्छा, यहां एक बात यह भी अर्ज करता चलूं, तवज्जो फरमाइएगा कि साहब वो दूसरी हुकूमत के जमाने में, पहली हुकूमत के जमाने में ईरान को फतह कर लिया था उन्हीं ने। सलावत पढ़ूं वाले मोहम्मद। देखिए, अगर आपको लुत्फ आ रहा हो तो मैं आगे जारी रखूं, वरना मसायब। ऐसे नहीं, आखिरी आदमी तक दोनों हाथ बुलंद करके विलायत अली की गवाही देंगे, फिर मजा आएगा ना मुख्तार के जिक्र का। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमाए। अब सुने पूरी तवज्जो कि ये जो नाम नेहाद हाकिमाने वक्त ये कहते फिरते हैं, इनकी ज़बानें नहीं थकती कि साहब पहली हुकूमत के ज़माने में, दूसरी हुकूमत के ज़माने में ईरान को फतह कर लिया। अरे तुम्हारे बाप दादा से खैबर तो फतह नहीं हुआ, तवज्जो जाने मोहतरम, खंदक तो फतह नहीं हुआ और तो फतह नहीं हुआ, ईरान को फतह करोगे। ईरान को फतह कर लिया। अरे ईरान हमने फतह किया है। तवज्जो देखे, मैं अर्ज करता हूं, अभी पहली हुकूमत का जमाना है, हाकिम वक्त परेशान है कि ईरान पर कुछ लोगों ने हमले शुरू किए हैं इनफरादी तौर पर। और क्यों किए हैं? क्योंकि उस वक्त जो ईरान का बादशाह है यज़्द-ए-जर्द, वो कमजोर बादशाह है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो बादशाह था परवेज, वो ताकतवर बादशाह था, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते हुकूमत कमजोर हो गई थी। अब मैं उस तफसील में जाऊंगा, बहुत वक्त लगेगा, इसलिए ये मैं हस्फ कर रहा हूं इस तफसील को। बराह रास्त वो जुमला कह रहा हूं जहां तक मुझे लाना था। आपको पूरी तवज्जो फरमाइएगा। क्या कि ये गवर्नर इन्हें क्यों बनाया जा रहा था? इनके वालिद अबू उबैदा सकफी को हाकिम वक्त ने बुलाया
और कहा कि लोग जाते हैं, हमले करते हैं और सब नाकाम होकर चले आते हैं, ईरान फतह नहीं हो रहा है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, बहुत तवज्जो। का ईरान फतह नहीं हो रहा है। ऐ अबू उबैदा, अगर आप इसमें शामिल हो जाएं तो हमें यकीन है कि हम ईरान को फतह कर लेंगे। भाई तुम्हें यकीन नहीं होगा तो किसे यकीन होगा? तुमने तो हैदर कर्रार को खुद लड़ते हुए देखा है और हमने तुम्हें मैदान से भागते हुए देखा है। तुम्हें मालूम है कि अली वाले ही फतह कर सकते हैं। अबू उबैदा से जब कहा गया कि आप इस काम में हमारा साथ दें, तो अबू उबैदा ने कहा नहीं, पहले मैं अपने मौला के पास जाऊंगा। अमीरुल मोमिनीन के पास आए, कहा या अली, हुकूमत वक्त मदद मांग रही है, आपका क्या हुक्म है? कहा अबू उबैदा, हुकूमत ने तो हमसे भी मदद मांगी है। कहा था ना कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। तवज्जो है ना, बहुत तवज्जो जाने मोहतरम। कहा अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। तो ये मसला है कि अगर अली ना हो तो हलाक हो जाए और अली वाले ना हो तो हलाक हो जाए। सलावत पढ़ रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहा चाहते हैं कि आप इस महाज को संभालें। तो अबू उबैदा सकफी ने सन 13 हिजरी में दूसरी हुकूमत के जमाने में, माफ कीजिएगा मैं खिलाफत नहीं कहता इसे, तवज्जो, खिलाफत तो एक मुकद्दस ओहदा है, ये खिलाफत नहीं थी, ये हुकूमत थी। तो दूसरी हुकूमत के जमाने में, और मैं इनमें और उसमें कोई फर्क नहीं समझता। जब मैं हाकिम शाम का जिक्र करता हूं तो जैसे हाकिम शाम लानत का मुस्तहक है, वैसे ये भी लानत के मुस्तहक है। तवज्जो है ना, मेरे नजदीक कोई फर्क नहीं है इनमें और उनमें, ये सब एक ही सिलसिला है, पूरी तवज्जो। तो फरमाया मौला कायनात ने कि देखो अबू उबैदा, ये हमसे भी मदद मांगते हैं, इल्मी मामलात में हम इनकी मदद करते हैं, तमाम कज़ाया मौजूद है मौला के जो फैसले किए हैं, इसलिए नहीं किए कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, कहा नहीं, हम इस्लाम की इज्जत को बचा रहे हैं। तवज्जो है ना, ये तो है ही जलील, मगर ये इस्लाम को भी रुस्वा करेंगे अगर हम ना आए इस मौके पर। तो ऐसे ही जाओ, इस्लाम की इज्जत का मामला है। जब मौला ने इजाजत दी तब अबू उबैदा जंग के लिए गए। और जंग किससे हुई? बहमन शाह, बहुत बड़ा बहादुर है, जो हिस्ट्री से वाकिफ लोग हैं वो जानते हैं, और तफसीलात में जाने का मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मुझे गुफ्तगू को समेटना है, पूरी तवज्जो। तो बहमन शाह से जंग हुई और 9000 का लश्कर था अबू उबैदा के पास। रास्ते में पानी था, एक दरिया था दजला, दजला के किनारे ये जंग हुई और दजला के किनारे एक पुल था। तो यौमुल जसर, पुल वाली जंग के नाम से याद किया जाता है। कौन सी जंग? पुल वाली जंग। पहले ऐसे ही याद किया जाता, जंगे बद्र, बद्र वाली कुएं का नाम था, है ना, इसी तरह से तारीख में नाम महफूज किए जाते थे। तो ये पुल वाली जंग थी। इसमें अबू उबैदा सकफी ने वो बहादुरी दिखाई कि वो दरिया के पार जाकर जंग लड़ी बहमन शाह से, और जब बहमन शाह से जंग लड़ी 4000 लोगों को मार डाला। और वहां वो हाथी लेकर आए थे, लश्कर हाथियों का था, इनके पास घोड़े थे, इन्होंने घोड़ों को दरिया में डाल दिया था। मगर पहली बार हाथियों से घोड़ों का मुकाबला था। तो घोड़े वो आवाजें सुनकर बिदकने लगे मैदान में, जो हाथियों के गले में घंटियां पड़ी हुई थी, और उन घंटियों के टकराने से जो आवाज आ रही थी वो घोड़ों को बिदकने में मजबूर कर रही थी। तो अबू उबैदा ने कहा छोड़ दो घोड़ों को, मैदान में उतर आओ, और घोड़ों के बगैर जंग शुरू कर दी। एक हाथी पर जिसमें बहमन शाह था, उस तक उबैदा जंग करते हुए पहुंच गए और उसके पैरों को काट दिया। पर जैसे उसके पैरों को काटा, हाथी ने पलटकर जनाबे उबैदा पर हमला कर दिया, और एक पैर जो उसका बाकी था उसने उसको जनाबे उबैदा के सीने पर रख दिया और दबा दिया। बहुत देर तक दबाए रहा, जिससे पसलियां टूट गई जनाबे उबैदा की।
और इसी में आपकी शहादत वाक़ई हो गई। लेकिन ईरान फतह हो गया। तवज्जो है, किसकी वजह से? अबू उबैदा की वजह से। अबू उबैदा की वजह से मतलब शियों की वजह से। तवज्जो है ना? हुकूमतें तुम्हारे पास हैं, फतह हम दिला रहे हैं। हुकूमतें तुम्हारे पास हैं, जहालत का पैकर बन के तख्त पे बैठे हुए हो, इल्मी मसले हम हल कर रहे हैं। तवज्जो है ना ज़ाने मोहतरम? देखें तो इस वजह से, क्योंकि मुख्तार के वालिद शहीद हुए थे और इनके खानदान के 7 अफराद और शहीद हुए थे, इनके चचा भी शहीद हुए, तो ये हुकूमत ने फैसला किया कि इन्हें मदायन का गवर्नर बनाया जाए। किसको? मुख्तार को। 16 बरस के सिन में कहा मुझे नहीं बनना, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुख्तार हुकूमत के लिए नहीं, इंतकाम हुसैन के लिए पैदा हुए थे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली वाले कभी दौलत को अहमियत नहीं देते, मनसब को अहमियत नहीं देते, तो मुख्तार कैसे अहमियत देते? तारीख गवाह है कि इमाम अली के पास मिक़दाद आए और मिक़दाद आके बैठ गए, खामोशी से आके बैठ गए। इमाम अली ने कहा कि मिक़दाद उदास क्यों हो, चुप क्यों बैठे हो? कहा या अली आज सारा दिन हो गया, फाका है, बच्चे भी फाके से हैं। कहा मौला मुझे तो फाका बर्दाश्त है, आपके साथ रहता हूं, मगर बच्चों का फाका नहीं देखा जाता। तो इमाम ने कहा बस इतनी सी बात है मिक़दाद। जहां बैठे थे मिक़दाद का देखो पहलू में कुछ है। कहा या अली पत्थर पड़ा हुआ है, कहा उठाओ। पत्थर को उठाया। कहा मिक़दाद इसे अपनी हथेली पे रखो। अपनी हथेली पे रखा। कहा क्या है? मौला पत्थर है। कहा इसे या अली कहकर उठाओ। तवज्जो चारों जाने महतरम, बहुत तवज्जो। कहा मिक़दाद इसे या अली कहकर उठाओ। मिक़दाद ने जैसे ही या अली कहकर उठाया, अब वो पत्थर नहीं था, सोना था, सोना। कहा मिक़दाद जाओ, बच्चों की फाका शिकनी करो। अब मिक़दाद जाते नहीं है, इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। मौलाना का मिक़दाद अब क्या ढूंढ रहे हो? कहा आका कोई और पत्थर ढूंढ रहा हूं। बहुत तवज्जो। आका कोई और पत्थर ढूंढ रहा हूं। देखा एक बड़ा सा पत्थर मिल गया। अब आप क्या समझ रहे होंगे कि दोबारा फिर यही मुतालबा, फिर सोना बनाएंगे? नहीं, मिक़दाद ने एक कोने में उस पत्थर को जो सोना बन गया था रखा, बड़े वाले पत्थर से उसे तोड़ा, उसमें से छोटा सा टुकड़ा उठाया और बड़ा वाला पीस, बड़ा टुकड़ा उठा के यूं डाल दिया और चलने लगे। जब जाने लगे मौला ने पुकारा मिक़दाद क्या हुआ, ये इतना सारा सोना छोड़ दिया? अरे ये भी ले जाओ, और इतना सा क्यों ले रहे हो? कहा मौला आज की जरूरत के लिए इतना काफी है। तवज्जो चारों जाने महतरम, देखे ना अली वाले। कम मौला आज की जरूरत के लिए इतना काफी है। कम मिक़दाद सुनो, ये भी उठा कर ले जाओ। अरे कल काम आ जाएगा, आज इससे काम हो जाएगा, कल के लिए ये उठा लो। तो मिक़दाद ने उस सोने की तरफ पलट कर देखा भी नहीं और बगैर देखे हुए बाहर जाते हुए कहा या अली जिसने आज सोना बनाया है वो कल भी बना देगा। जुबा के साथ दिल बोला,
मौला, अली मौला, जो सर तो धड़ बोला, अली मौला, अली मौला। तवज्जो ज़िदाने मोहतरम, देखें आपकी समाअतें आसमानों पर हैं तो आप जागते रहें। और फिर मैं आपको एक ऐसी मंजिल की तरफ लेकर जाता हूं। देखें कि मुख्तार ने क्यों ठुकराया हुकूमत को, क्योंकि अली वालों का मिजाज ही नहीं है हुकूमतें हासिल करना, दौलतें हासिल करना। तारीख कहती है कि हाकिम शाम ने, बहुत जाग के सुनिएगा आखिरी आदमी तक, बहुत बड़ा मैसेज है इसके अंदर, पूरी तवज्जो। हाकिम शाम ने अपने दरबार में इमाम हसन मुश्तबा को बुलाया और अपने दरबार वालों से कहा कि ऐ मेरे मुसाहिबीन, ऐ मेरे लवाहिकीन, सुनो, मैंने हसन मुश्तबा को दरबार में इसलिए बुलाया है ताकि हम उन्हें रुस्वा कर सकें। तवज्जो, किस लिए? ताकि हम उन्हें रुस्वा कर सकें। और सुनो, जब हसन मुश्तबा दरबार में आए तो कोई भी इंसान ये सामने वाला पर्दा नहीं उठाएगा, वो खुद झुककर इस पर्दे को उठाएंगे। और जब मेरे दरबार में आए तो झुक के आए अली का बेटा। तवज्जो, कोई पर्दा नहीं हटाएगा। और सुनो, कोई भी हसन मुश्तबा के लिए खड़ा नहीं होगा एहतराम में। जो जहां पर है वहीं बैठा रहेगा, खड़े होकर एहतराम नहीं करना। पूरी तवज्जो ज़िदाने मोहतरम, इमाम हसन मुश्तबा दरबारे हाकिम शाम में पहुंचे। जैसे ही उस पर्दे के करीब पहुंचे जिसके लिए हाकिम शाम ने कहा था खबरदार कोई पर्दा नहीं उठाएगा, अली का बेटा झुककर मेरे दरबार में आएगा। जैसे इमाम हसन पर्दे के पास पहुंचे, एक हवा का झोंका आया। तवज्जो चाहे तो, हवा का झोंका आया, पर्दे को उड़ाया और अली का बेटा उसी शान से आया। तवज्जो चाहता हूं। और जब आए दरबार में तो हाकिम शाम खुद अपना कहा भूल गया। तवज्जो है ना, देखे ना, अपना कहा खुद भूल गया। जैसे इमाम आए वैसे इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। जैसे ये इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ, सारा दरबार खड़ा हो गया। तवज्जो चाहता हूं। अब हाकिम शाम ने घूर कर देखा दरबार वालों की तरफ, कहा तुम्हें मना किया था खड़ा नहीं होना, एहतराम नहीं करना, तुम क्यों खड़े हो गए? दरबार वालों ने इशारा किया, सरकार अपना भी जायजा ले लें। तवज्जो चाहता हूं, देखे ना, यह है हकीकी इमाम, इल्म जलालत, तहारत नसब, कि मुशरिक और काफिर को भी एहतराम करने पे मजबूर कर देती है। यह इल्मी जलालत है। तवज्जो, जिसके लिए मैंने इतनी जहमत दी वो जुमला सुने, अब जाग कर सुनिएगा, पूरी तवज्जो। हाकिम शाम ने कहा कि ऐ हसन मुश्तबा, आपको मालूम है हमने आपको दरबार में क्यों बुलाया है? इमाम हसन ने फरमाया, मुझे नहीं मालूम तुमने क्यों मुझे याद किया है, क्या मसला है, क्या मुश्किल है, किस परेशानी मुब्तला हो? कहा नहीं, मैं किसी परेशानी मुब्तला नहीं हूं, कोई मसला नहीं पूछना। कहा फिर? कहा मैं कुछ नज़र करना चाहता हूं। बहुत तवज्जो, ये जुमला जहन में रखिएगा कि मुख्तार ने हुकूमत के लिए जंग नहीं की थी, दौलत के लिए जंग नहीं की थी। पूरी तवज्जो। इमाम हसन ने कहा फिर बुलाया क्यों है? कहा इसलिए कि कुछ नजर करना चाहता हूं। कहा अच्छा, क्या नजर करना चाहते हो? बहुत तवज्जो, इंशाअल्लाह ये जुमला आपको आसमानों तक लेकर जाएगा। कहा फिर क्यों बुलाया? कहा नजर करना चाहता हूं। क्या नजर? कहा लाओ वो नजराने जो मैंने हसन मुश्तबा के लिए रखे हैं। अब बाद अब तमाम
लवाहिकीन उठे और सामान लाना शुरू किया। सोने का ढेर लग गया एक तरफ, जवाहरात एक तरफ, मोती मरवारेद ऊंचे ऊंचे ढेर लग गए। तो इमाम हसन ने कहा ये क्या है? कहा ये मैं आपको तोहफतन पेश करता हूं, मैं हिंदा का बेटा हूं। तवज्जो, मैं ये तोहफतन पेश करता हूं और मैं हिंदा का बेटा हूं। इमाम मुस्कुराए, इमाम उठे, कहा बस इसीलिए बुलाया था? मैं तो समझा कोई इल्मी मसला होगा, ये तोहफे देने के लिए बुलाया है। कहा जी ये आपको नस्र करने के लिए बुलाया है। देखिए कितना ऊंचा सोने का ढेर है, देखिए कितने हीरे के ढेर लगे हुए। इमाम उठे तख्त से और नालैन जहां इमाम का रखे थे उस तरफ बढ़े। जैसे ही वहां पहुंचे एक दरबारी ने आगे बढ़कर इमाम की नालैन को सीधा कर दिया। भाई तवज्जो चाहता हूं, नालैन को सीधा कर दिया, जाग के सुनिएगा। जैसे ही नालैन को सीधा किया, इमाम हसन ने नालैन को पहना और चलने लगे। कहा ऐ हसन मुश्तबा कहां? अरे ये सारे तोहफे आपके लिए हैं। इमाम मुड़े, कहा वो नालैन किसने सीधी की थी? भाई तवज्जो, जाग के सुनिएगा, बहुत तवज्जो। कहा नालैन किसने सीधी की थी? वो आ गया है। जी सरकार मैंने। कहा ये सब मैंने तुम्हें दे दिया। तवज्जो चाहता। कहा ये सारा जवाहरात, सोना, हीरे सब तुम्हें दे दिए। हाकिम शाम की आंखें खुली रह गई। कहा हसन मुस्तफा ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी सी सिर्फ इसने आपकी खिदमत की है कि नालैन सीधे कर दिए, आपने इतना सारा खजाना इसे दे दिया। इमाम मुस्कुराए, कहा हमारे नालैन को सीधा करने की यह बहुत कम कीमत है। और सुने अभी जुमला, यह कहने के बाद फरमाया हाकिम शाम मैं ज़हरा का बेटा हूं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली 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 अली, चमन चमन कली कली, शहर शहर गली गली, नारे हैदरी, नारे सलवार। बस अजीजों, अब दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, विदाई मजलिस है, इसलिए मैंने भी सोचा कि जनाब ज़हरा जिससे खुश हुई हैं, जिससे सादात के घराने में खुशियाँ आई हैं, तो उसका भी तस्करा कर दिया जाए। बस आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह भी आपके जज्बा ईमानी आसमानों पर जाएंगे, उसके बाद मसाइब की तरफ आ जाऊँगा, क्योंकि ये तो एक ऐसा चैप्टर है जिसे पढ़ता रहूँ तो ख़त्म नहीं हो सकता, पूरा अशरा इस पर पढ़ा जा सकता है। तो एक मजलिस में सिमेटना बहुत मुश्किल काम है इसको, लेकिन बस आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए मुख्तार कौन है? मुख्तार जब जनाब मुस्लिम कूफे में आए हैं सफीर हुसैनी बनकर, तो जिसके घर में ठहरने का हुक्म मुस्लिम को इमाम हुसैन ने दिया था, वो कौन था? मुख्तार। ये जो नाम सुनते हैं तारीख में, हानी के यहाँ ठहरे, तोआ के यहाँ गए, मुस्लिम इब्न औसजा के यहाँ, ये सब तो बहुत बाद की मंजिलें हैं। सबसे पहले जब मुस्लिम इब्न अकील कूफे में वारिद हुए हैं, तो जनाब मुख्तार के उस घर में ठहरे हैं जो सालिम इब्न मुसैयब का घर कहलाता था। जैसे कोई मकान खरीद लेता है ना किसी का, तो वो पुराने मकान वाले के नाम से घर में शुरू हो जाता है, तवज्जो है ना? तो मुख्तार ने वो घर खरीद रखा था, उसमें जनाब मुस्लिम इब्न अकील को ठहराया
और अब इतना वक्त नहीं कि मैं वो मुस्लिम के साथ क्या कारनामे अंजाम दिए बयान कर सकूं, बस 2 जुमलों में आगे बढ़ रहा हूं और 2 जुमलों में एक नतीजे तक पहुंचाना है आपको। पूरी तवज्जो कि मुस्लिम इब्न अकील की शहादत के वक्त तक जनाबे मुख्तार ने साथ दिया है मुस्लिम का। जब शहीद हुए हैं जनाबे मुस्लिम, उस वक्त मुख्तार कूफे में नहीं थे। मुख्तार को जनाबे मुस्लिम ने कूफे के अतराफ में भेजा था कि ताकि वो इनकलाब की राह हमवार करें, इमाम हुसैन की आमद के लिए माहौल साजगार करें। तो ये बाद में पता लगा मुख्तार को कि मुस्लिम को शहीद कर दिया गया, और जैसे ही पता लगा है वैसे ही मुख्तार वहां से वापस कूफे आए हैं। और फिर कूफे आकर वो एक पूरा बड़ा तफसीली सिलसिला है, वो मैं बयान नहीं कर सकता। अल मुख्तसर ये है कि जिंदान में बंद कर दिया गया मुख्तार को। बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है इस मौके पे मुख्तार ने। अब वो कभी इंशाअल्लाह कोई अशरा या कोई ऐसा मसला होगा तब मैं अर्ज करूंगा वो सारी चीजें। तवज्जो चाहता हूं, बस आखिरी बात कि मुख्तार को जिंदान में बंद कर दिया गया। और मुख्तार के साथ कितने लोग बंद थे आपको मालूम है? कितने शियाने अली? 4500 शियाने अली बंद थे। जब वाक़े करबला रूनुमा हुआ है तो जो चाहने वाले थे इमाम हुसैन के, जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, वो सब तो जिंदान में बंद थे। मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था शुरू में कि मुख्तार वली हैं और आलिमुल गैब हैं। तवज्जो है, अब सुने आलिमुल गैब कैसे है मुख्तार। मुख्तार जिंदान के अंदर हैं, कैद खाने। वाक़े करबला जब हुआ तो मुख्तार जिंदान में थे, बार बार जिंदान में लाए गए, बाहर आए सिफारिश से, फिर कुछ दिन के बाद कैद कर दिया गया। तो जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त मुख्तार कैद में थे। तवज्जो रहे, कितने लोग कैद हैं? 4500 शिया, और उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जगह पर मुख्तार को रखा गया था, जहां रोशनी का गुजर नहीं था, अंधेरा तारीक कैद खाना। और उसमें कुछ और भी लोग पहले से बंद थे। जब मुख्तार के हाथों में हथकड़ियां डाली गईं, पैरों में बेड़ियां और गले में तोक डालकर मुख्तार को जिंदान में उतारा गया, इतनी भारी तारीख में लिखा हुआ है किसी कैदी को जंजीरें नहीं पहनाई गई थी जितनी मुख्तार को। अब भारी जंजीरों के साथ कैद खाने में मुख्तार उतर रहे हैं। जैसे ही कैद खाने के जीने से उतरे, वैसे ही मुख्तार का पैर किसी से टकराया और मुख्तार टकरा के उसके ऊपर गिर गए। जैसे ही मुख्तार गिरे किसी के ऊपर, उसने, अंधेरा है, चेहरा देख नहीं सकते, कोई गुफ्तगू हुई नहीं है, मगर आने वाले ने गिरने वाले पर जैसे ही मुख्तार गिरे हैं तो जिस शख्स पर गिरे थे उसने कहा, मुख्तार तुम पे मेरा सलाम हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरे मौला ने कहा था कि एक दिन मुख्तार तुम्हारे पास आएगा। ये कौन था सुनोगे नौजवानों? मीसम तम्मार। तवज्जो है कि मुख्तार अपने हाथों को लाओ, मुझे तुम्हारे हाथों को बोसा देना है। मैंने अपने इमाम से सुना है कि तुम 3,82,000 बनी उमैया को कत्ल करोगे। मुख्तार कहते हैं, मीसम तम्मार लाओ, अपने गले को दो, मुझे भी तुम्हारे गले का बोसा लेना है। मेरे मौला ने कहा था कि मीसम की जबान गुद्दी से खींच दी जाएगी, और सुनो, तुम्हें बहुत जल्दी रिहा कर दिया जाएगा। मीसम आलिमुल गैब होने का मैंने कहा था ना, मुख्तार आलिमुल गैब थे, कहा तुम्हें बहुत जल्दी रिहा कर दिया जाएगा। अच्छा, अभी ये सब बातें हो ही रही थी, उसी में उमेर हमदानी, मौलवी में कूफा जिसे कहा जाता है, वो भी कैद में आ गया। मौलवी में कूफा, अब वो तफसील में जाने का मौका नहीं, सिर्फ एक जुमला। वो घबराया हुआ परेशान है कि मैं कैसे इस जिंदान में रहूंगा, इतना अंधेरा, चेहरे पहचान में नहीं आ रहे। तो जैसे ये उतरा जीने से तो मुख्तार ने कहा, ए उमैर इब्ने हमदानी,
हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। अंधेरा, कोई किसी को देख नहीं सकता, हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, और मुख्तार कह रहे हैं उमर आओ, हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। मौलवी में कूफा घबरा गया कि तुम कौन, तुमने कैसे पहचाना कि मैं उमर हमदानी हूं? कहा मुझे मेरे मौला ने बताया था। तवज्जो है ना, देखिए कि इस मिशन में, इस काम में मुख्तार उमर तुम्हारी मदद करेगा। कहा कैसी बातें कर रहे हो मुख्तार, मुझे तो अभी रिहाई के भी इम्कानात नहीं है। मुझे जिस जुर्म में यहां लाया गया है, मैंने कातलाने हुसैन पे लानत कर दी थी, इसलिए मुझे यहां लाया गया है और मेरी रिहाई मुमकिन नहीं है। कहा कैसी बातें करते हो उमर, तुम कल सुबह रिहा हो जाओगे। ये है आलिमुल गैब, तवज्जो है ना। और जब कल की सुबह आई है तो उमर को रिहा कर दिया गया। अब उमर खुशी के मारे पागल हुए जा रहे हैं। कहा मुख्तार तुमने कहा था कल रिहा हो जाऊंगा, मैं रिहा हो गया, अब मुझे बताओ तुम्हारा कोई काम मेरे लिए। कहा वही काम तुम्हें करना है जो मेरे मौला ने कहा था। कहा वो काम बताओ। कहा जाओ घर जाओ, ख्वाब में पता लग जाएगा क्या काम करना है। तवज्जो है ना, ये है मुख्तार। समझेगा जमाना मुख्तार को कि मुख्तार क्या है। तवज्जो, बस अब वक्त इजाजत नहीं देता। आखिरी बात, पिसारे साथ कतलान इमाम हुसैन में है। इब्ने जियाद गवर्नर है कूफे का, कहता है कि आज किसी ऐसे शिया को लाओ, ऐसे शिया को देखना चाहता हूं, उसे तकलीफ पहुंचाओ कि जिसे तकलीफ में देखकर मुझे खुशी हो। तवज्जो रहे, जिसे तकलीफ में देखकर मुझे खुशी हो। तो किसी ने कहा एक ही काफी है इस काम के लिए। कौन? का मुख्तार को ले आओ, उसे अजियत दो। अगर उसे ले आओगे, उसे तकलीफ पहुंचाई, समझो 1000 शियों को तकलीफ पहुंचाई। तवज्जो। अब मुख्तार को जिंदान से दरबार में लाया गया। क्यों? ताकि मुख्तार के जरिए से मसर्रत हासिल करे इब्ने जियाद, तकलीफ पहुंचा के। मुख्तार जिंदान में है और उन्हें बुलाया गया कि बाहर आ जाएं। मुख्तार बाहर आए। जब कैद खाने से बाहर आए तो इतना अंधेरा कि मैंने अर्ज किया कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता। तो एकदम से जब उजाले में आए तो दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। जब बहुत अंधेरे से आप आइए और वो भी काफ़ी दिन से आप अंधेरे में हों, एकदम से उजाले में आइए तो आपको दिखाई नहीं देता कुछ। मुख्तार आए बाहर और मुख्तार को पकड़कर जिंदान बांध जंजीर लिए हुए आगे इब्ने जियाद के सामने ले आया। जैसे इब्ने जियाद के सामने मुख्तार आए, इब्ने जियाद ने कहा मुख्तार तुमने अपने अमीर को सलाम नहीं किया। तवज्जो चाहता हूं। कहा तुमने अपने अमीर को सलाम नहीं किया। कहा खबरदार, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन इब्ने अली के। तवज्जो है ना, ये जुरत चाहिए। दरबार में कैदी हैं। कहा अच्छा, तो अभी तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे इमाम का हश्रम ने क्या किया है? ये वाकई करबला के बाद का वाकया है। अब तसलसल से बयान नहीं कर सकता क्योंकि वक्त नहीं, मैंने अर्ज किया। तो जब उसने कहा कि हमने तुम्हारे इमाम के साथ क्या किया तुम्हें मालूम है? कहा क्या किया है? कहा हमने हुसैन को कत्ल कर दिया। बस जैसे ही कहा कि हमने हुसैन को कत्ल कर दिया, मुख्तार ने दोनों हाथों को झटका दिया, जंजीरें अलग और बेड़ियां अलग, और तलवार एक फौजी की ली और लेकर हमलावर हुए इब्ने जियाद की तरफ। एकदम से सारे के सारे मुहाफिज इब्ने जियाद के दौड़े और मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके पीछे खींचने लगे। इब्ने जियाद ने कहा तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम कैदी होकर हम पे हमला कर रहे हो? कब्ला जल्लाद को इसकी जंजीरें और जगा दो और भारी जंजीरें पहनाओ, ऐसा भी कत्ल करो, अभी कत्ल करो। जैसे इब्ने जियाद ने कैसे कत्ल करो, अभी कत्ल करो, मुख्तार मुस्कुराने लगे। मुख्तार मुस्कुराए, इब्ने जियाद को गुस्सा आया।
कह रहे हम कह रहे हैं कत्ल करो और तुम मुस्कुरा रहे हो। बुलाओ जल्लाद को, एक लम्हा भी ये जिंदा ना रहे, फौरन कत्ल करो। मुख्तार और तेज तेज हंसने लगे। कह रहे मसला क्या है? मैं कह रहा हूं कत्ल करो और ये हंस रहा है। बहुत तवज्जो जाने मोहतरम, जलाल के आलम में इब्ने ज़ियाद कहता है मुख्तार तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तुम्हें मौत का पैगाम दे रहा हूं और तुम हंस रहे हो। कहा इब्ने ज़ियाद मैं तेरी हिमाकतों पे हंस रहा हूं। मेरी हिमाकत है? कहा तू मुझे मौत का पैगाम दे रहा है। सुन, तेरे जैसे 1000 भी आ जाएं तो मुझे मार नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि मेरे मौला अली ने कहा है कि जब तक मुख्तार 3,83,000 बनी उमैया को कत्ल ना कर दे, तब तक बात मुझे नहीं छू सकती। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब तक मौत मुझे छू नहीं सकती, तेरे जैसे 1000 आ जाएं मुझे कत्ल नहीं कर सकते। अब रावी का बयान है कि उसी वक्त ऐसे हालात पैदा हो गए कि इब्ने ज़ियाद ने कहा इसे तो कैद में डालो। फौरन कैद में पहुंच गए। अब इसी तरह का बस आखिरी वाकया हज्जाज इब्ने यूसुफ। तवज्जो रहे, 3 बार गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके मुख्तार को कत्ल के लिए बुलाया गया। कत्ल कर दो इसको। जैसे ही कत्ल करने के लिए बुलाया तो मुख्तार फिर मुस्कुराने लगे। कहा तुम हंस क्यों रहे हो? कहा इसलिए कि मेरे मौला ने कहा है कि जब तक 3,03,83 को मार नहीं लूंगा तब तक मुझे कोई मार नहीं सकता। और अभी तो मैंने एक भी नहीं मारा तेरा जैसा मलून। तवज्जो चाहता हूं जाने मौत। कहा भी तो एक भी नहीं मारा तो फिर कैसे मुझे मौत आ जाए? कहा अच्छा, कफारा इसे कत्ल करो। जल्लाद दौड़े हुए गए, खाली हाथ खड़े हुए। हज्जाज कहता है क्या हुआ? का सरकार वो तलवारें जिस जगह रखी हुई हैं चाबी खो गई, चाबियां नहीं मिल रही हैं। कहा अच्छा, तो महाफिज जो खड़े थे कहा इनकी तलवारों से कत्ल कर दो। अब महाफिज आगे बढ़ा। जैसे ही महाफिज आगे बढ़ा मुख्तार ने कहा खबरदार मेरी तरफ ना बढ़ना, मेरे मौला ने कहा है कि जब तक 3,03,83 को मार नहीं लूंगा, तवज्जो, मार नहीं लूंगा तब तक मेरा कुछ नहीं हो सकता। महाफिज आगे बढ़ा जोश में, चाहता है मुख्तार पर तलवार लगाए। तलवार हाथ से छूटी, उसी के पेट में घुस गई और वहीं सामने मर गया। अब हज्जाज कहता है दूसरे महाफिज से जाओ तुम मारो। का मैं क्यों मारूं? तुम मार लो। तवज्जो, मैं क्यों मारूं? मुझे क्या मरना है? मैं देख नहीं रहा हूं सामने, वो मरा पड़ा हुआ है। कहने नहीं जाओ, कोई बात नहीं, वो हादसा हो गया होगा, इत्तफाकन होगा, तुम मारो। कहने नहीं आप जाइए, आप मारिए, ये तलवार हाजिर है। भाई तवज्जो जाने मोहतरम। मुख्तार मुस्कुराए, कहा हज्जाज तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो आ मार मुझे। तवज्जो जाने मोहतरम। कहा मार, मैं अली का चाहने वाला तेरे सामने खड़ा हुआ हूं, दावत दे रहा हूं, मुझे मार। गुस्सा आया बहुत। हज्जाज ने दूसरे महाफिज को नहीं जाओ तुम, वरना नौकरी से निकालूंगा, मारो उसे। और वो मजबूर होकर बेचारा आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा मुख्तार ने कहा खबरदार 3,03,83 जब तक मार नहीं लूंगा तवज्जो तब तक मुझे मौत नहीं आ सकती। जैसे ही आगे बढ़ा ऊपर से पता जाने अल्लाह जाने कहां से छत से एक सांप गिरा और उसके गले में आकर पूरा लिपट गया। लिपट कर उसे गिराया और तलवार उसकी उसी के पेट में। तवज्जो। अब हज्जाज घबराया, कभी खुदा के लिए इसको यहां से लेके जाओ, जिंदान में ले जाओ। तो ये है मुख्तार, इसलिए कि ये जनाबे ज़हरा की दुआ है।
अली का फर्जंद है। इमाम अली ने इसे अपना फर्जंद कहा था। तो जब तक इंतकाम न ले लें तब तक ये मार नहीं सकते थे। और सिर्फ 18 महीने की हुकूमत है, 18 महीने, बस खत्म की मैंने सहमत आपकी। 18 महीने के अंदर कितने लोगों को मारा है? 3,383 लोग। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है? अब ये 1-1.5 घंटे की मजलिस में तो वाकई मुमकिन नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अगर कभी फिर मौका मिलेगा और मैं पढ़ूंगा तब आप देखिए कैसे मुमकिन है। एक एक महाज पर 20-20 हजार कातिलाने हुसैन इब्न अली से मुख्तार ने तन्हा मोर्चा लिया है। 20-20 हजार। अब वो वक्त नहीं है कि मैं वो तफसील में जा सकूं, बस एक जुमला जनाब मुख्तार का नकल करूंगा और मसाइब की तरफ। 20,000 आदमी कोई एक शख्स मार दे, कत्ल कर दे, तो ये हैरत अंगेज बात तो है भाई। कैसे एक ही आदमी इतने लोगों को, और वो भी कब? जब वो 60 बरस से ज्यादा का हो चुका हो। भाई नौजवान नहीं है अब इस वक्त मुख्तार। उस वक्त 20-20 हजार को कैसे मार रहे हैं? अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं तो कहूंगा इसलिए मार रहे हैं क्योंकि मेरे मौला ने कहा था। भाई तवज्जो है ना, मेरे मौला का कहा झूठा नहीं हो सकता। हज्जाज ने यही तो झुटलाने की कोशिश की थी, तवज्जो, मगर नहीं हुआ। लेकिन अब मुख्तार का एक जुमला सुन लीजिए। जब मुख्तार कातिलाने हुसैन से इंतकाम लेने के लिए घर से बाहर निकलते थे तो कहते ऐसा महसूस होता था जैसे जमीन बनकर मेरा इस्तकबाल कर रही है, आसमान मेरे ऊपर साया कर रहा है, चांद और सूरज मेरी हिफाजत में चल रहे हैं। और जब मैं तलवार चलाता था तो मेरी तलवार चलती तो थी, हाथ तो चलता हुआ दिखाई देता था, मगर कहां चल रही होती थी, कौन चलाता था, मुझे नहीं पता होता था। बस मैं सिर्फ ये तसव्वुर कर लेता था कि मैं कातिलाने हुसैन से बदला लेने के लिए जा रहा हूं। और जब मैं तसव्वुर करता था तो तलवार हवा में लहराने लगती थी खुद ब खुद, और सर कट कट के मेरे सामने गिरने लगते थे। बस ज़हमत तमाम की, मुख्तार की अजमत इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि जब इनकलाबे मुख्तार बर्पा हुआ है तो मुख्तार ने जो नारा बुलंद किया था, या लिसारतिल हुसैन, या लिसारतिल हुसैन, उठो खून हुसैन का इंतकाम लो। मैंने अपनी गुनहगार आंखों से तारीख में यह पढ़ा है और हजारों रिवायतों में लिखा हुआ है कि जब हमारे आखिरी इमाम का ज़हूर होगा तो इसी नारे के साथ ज़हूर होगा। भाई मुख्तार की इससे बड़ी अजमत और क्या होगी कि वक्त का इमाम जब आएगा तो उसी नारे को बुलंद करता हुआ आएगा जो नारा मुख्तार ने बुलंद किया था। बस अजीजों, मैंने जहमत की है, आपकी तखफीफ की, और अब मौला आपको सुनने की ताकत दे। ये रिवायत बस मुख्तारी पे मसाइब भी तमाम कर देने, वहीं तक लाना है। एक अहले सुन्नत वल जमात की बड़ी मारूफ किताब है जज्बुल कुलूब, उसके हवाले से एक वाक़या अल्लामा तालिब जौहरी साहब कबिला ने पढ़ा था और मैंने वो सुना था। तो मेरा जी चाहता है कि मैं वाक़या पढ़ूं और दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम अल्लामा तालिब जौहरी साहब कबिला को सेहत कामिला और आजिला दे। हमारी कौम का सासा हैं, विकार हैं, सारी ज़िंदगी अहले बैत की खिदमत की है उन्हीं ने। अल्लामा तालिब जौहरी साहब ने जज्बुल कुलूब के हवाले से वाक़या पढ़ा है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। खुदा आपको सुनने की ताकत दे, मुझे पढ़ने की ताकत दे। अजीब व गरीब दर्दनाक वाक़या है। रिवायत की फ़िक्र ये हैं कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर
एक मांगने वाला आया, एक सायल आया, एक ज़रूरतमंद आया और उसने अपनी ज़रूरत दोहराई कि नबी की बेटी, मैं भूखा हूँ, मैं परेशान हूँ। रावी कहता है कि उस वक्त जनाब ज़हरा के पास कुछ नहीं था जो दे सके, घर में कुछ नहीं था, फाका था खुद। जनाब ज़हरा थोड़ी देर कुछ सोचती रही, उसके बाद उठी, अपनी रिदा लेकर आई, चादर। बस अब मौला आपको सुनने की ताकत दे, इसी पे मजलिस तमाम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह घरों तक रोते हुए जाओगे, जब जब सोचोगे तब तब रोना आएगा। वो चादर ली और बाहर आई। दरवाजे पर सलमान फारसी बैठे हुए थे। कि सलमान, ये मेरी चादर ले जाओ, बाजार में जाके फरोख्त कर दो और इस चादर से जो रकम मिले वो इस सायल को दे दो, इसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। सलमान ने वो चादर ली। अब मैं कैसे ये जुमले कहूँ, मुझे मौत आ जाती और ये जुमले ना कहता मैं, मगर रिवायत की फ़िक्रे हैं कि सलमान वो चादर लेकर चले और रोते जाते हैं, आंखों में आंसू हैं। ये नहीं कह पाते कि मैं नबी की बेटी की चादर बाजार में बेचने के लिए लाया हूं। ये जुमला सलमान कैसे अदा करें अपनी जबान से कि मैं जनाब ज़हरा की चादर फरोख्त करने के लिए लाया हूं। सलमान चादर लेते जाते हैं, बाजार से गुजरते जाते हैं और रोते जाते हैं। लोग देखते हैं सलमान कोई चादर उठाए हुए रोते हुए जा रहे हैं, कोई मुतवज्जे नहीं होता। सलमान इस तरह से उठाए हुए, कोई देखे कोई पूछे कि क्यों लाए हो तो सलमान बताएं। लेकिन रिवायत के फिक्रे हैं कि सलमान काफ़ी देर तक बाजार में खड़े रहे, कोई चादर को खरीदने वाला न मिला। सलमान फारसी चादर लिए हुए खड़े हुए जनाब ज़हरा की। अचानक बाजार में एक मकान का दरवाजा खुला। उस दरवाजे से एक बूढ़ा यहूदी आया। उसने कहा, सलमान, तुम ये चादर लिए हुए क्यों खड़े हो? अब सलमान में हिम्मत नहीं है, लफ्ज नहीं है कि वो कहें कि मैं इसे बेचने के लिए आया हूं। बूढ़ा यहूदी कहता है, सलमान बोलो ना, ये चादर क्यों लाए हो, क्या वजह है? कहा कि ये चादर को पहचानते हो, किसकी चादर है? कहा नहीं, किसकी चादर है? कहा ये नबी की बेटी की चादर है। अज़ादारों, आपने सुन लिया, ये नबी की बेटी की चादर है। का बाजार में क्यों लाए हो? सलमान नहीं कह पाते हैं कि बेचने के लिए लाया हूं। वो यहूदी कहता है, अच्छा, इसे क्या फरोख्त करने के लिए लाए हो? कहा, खरीदोगे? खरीदोगे? वो यहूदी कहता है, हाँ, मगर एक शर्त के साथ। का शर्त क्या है तुम्हारी? का ठहरो, मैं तौरेत का नुस्खा ले आऊं। मैंने तौरेत में पढ़ा है कि आखिरी नबी की बेटी की चादर बाजार में बिकने आएगी। अगर ये वही चादर है जिसका जिक्र तौरेत में किया गया है तो मैं जरूर इसे खरीद लूंगा। अज़ादाराने मज़लूम करबला, आपकी आंखें नम हो गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए, इंशाअल्लाह भी बहुत क्रिया फरमाएंगे। रावी कहता है कि बूढ़ा यहूदी अंदर गया, तौरेत लेकर आया। अब नुस्खा तौरेत का सामने है और बार बार औरात को पलटता है। वहां तक पहुंचा जहां जनाब ज़हरा की चादर का जिक्र था। अब उस वरक को बार बार पढ़ता है, चादर को देखता है, तौरेत का मुताला कर रहा है, चादर को देखता है। थोड़ी देर के बाद कहता है, सलमान, हाँ, ये वही चादर है, इसके बारे में तौरेत में लिखा है कि आखिरी नबी की बेटी की चादर बाजार में बिकने के लिए आएगी, जो खरीद लेगा वो तीनों दुनिया का बादशाह होगा। सलमान, मैं इस चादर को खरीदूंगा, मैं इस चादर को खरीदूंगा, बोलो क्या कीमत लोगे? सलमान ने कीमत बताई कि क्या कीमत है। जो सलमान ने कीमत बताई उस बूढ़े यहूदी ने कबूल कर ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह कीमत दूंगा।
सलमान ने कहा ठीक है। वो बूढ़ा यहूदी घर में गया, कीमत लेकर आया। सलमान ने कहा चादर ले लो, कीमत दे दो। कहा नहीं, मैं ये चादर यहां नहीं लूंगा। कहा फिर? कि मैं तुम्हारे नबी की मस्जिद में लूंगा, कि तुम्हारे नबी की बेटी की चादर बाजार में बिकने आई है, ये मस्जिद नबवी में खरीदूंगा। अब मस्जिद नबवी में आ गए सलमान, चादर लिए हुए। अब जब आ गए सब, सारे असहाब बैठे हुए हैं, बड़ी तादाद है मुसलमानों की। तो सलमान ने कहा ऐ यहूदी लाओ वो रकम दे दो, चादर ले लो। कहा नहीं ऐसे नहीं। कहा सुनो है मुसलमानों, तुम्हें मालूम है ये तुम्हारे नबी की बेटी की चादर है, ये बाजार में बिकने के लिए आई है, और मैंने तौरात में पढ़ा है कि जो इसे खरीद लेगा वो दीन में भी कामयाब है, दुनिया में भी कामयाब है। और सुनो, मैं इस चादर को खरीद रहा हूं, लेकिन ऐसे नहीं, पहले मुझे अपने नबी का कलमा पढ़ाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा, कब मैं मुसलमान हो गया, अब मैं इस चादर को खरीद रहा हूं। वो रकम दी सलमान को, कर लो ये रकम। सलमान ने कहा चादर तो ले लो। चीखे मार के रोने लगा और कहता है सलमान, जब मैं यहूदी था, जब मैं यहूदी था मैंने इस चादर को हाथ नहीं लगाया, अरे अब तो मैंने तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ लिया, मैं इस चादर को कैसे हाथ लगा सकता हूं। जाओ ये चादर ले जाओ, वापस बीवी को दे दो और ये रकम भी ले जाओ। अज़ादारा ने मज़लूम करबला चादर वापस आ गई। बीबी ने वो रकम उस साहिर को दे दी। लेकिन यह ठहर कर अब दो जुमले कहने, मजलिस तमाम हो रही है बस। इंशाअल्लाह जब जब सोचेंगे तब तब रोना आएगा। जनाबे मुख्तार का बहुत बड़ा एहसान है हम पर। आज जो ये मसाइब पढ़े जा रहे हैं, मकातिल हैं, इनकी असास और बुनियाद क्या है? जनाबे मुख्तार ने जब कातिलान इमाम हुसैन को कातिल किया है, हर कातिल से पूरा वाकया सुना है, उसे लिखवाया है, वही आज हमारे पास है, वही जाकिरीन पढ़ते हैं। ये जनाबे मुख्तार का बहुत बड़ा एहसान है। मुख्तार के पास एक शख्स को पकड़ के लाया गया, बाज़ारों मजलिस तमाम हो गई। एक शख्स को पकड़ के लाया गया, और जब मुख्तार के पास लाया गया तो यहां मैं अर्ज करता चलूं कि बनी हाशिम में एक रिवायत थी कि बनी हाशिम की औरतें सियाह चादर पहनती थी और अपनी चादर माँ बेटी को विरासत में दे देती थी। माँ बेटी को विरासत में दे देती थी। अब आप समझ जाइएगा मैं किस चादर का तस्करा कर रहा हूं। मुख्तार के सामने एक शख्स को लाया गया। जैसे ही वो शख्स लाया गया तो लाने वाले सिपाही ने कहा, अमीर मुख्तार, इसको मैंने बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार किया है। अमीर मुख्तार कहते हैं, सांस ले लीजिए इंशाल्लाह बहुत रोएंगे। अमीर मुख्तार कहते हैं कि तुमने करबला में क्या किया था बयान करो। इसलिए कि हुरमला से, शिमर से, उमर सास से, हर एक से जितने भी कातिल हैं करबला के वाक़े में, उन सब से मुख्तार ने उनका पहले हाल सुना कि तुमने किया क्या है, फिर वैसी सजा दी है उसे। कहा बोलो तुम्हारा जुर्म क्या है। वो आने वाला रोने लगा और कहे, मुख्तार मैंने कोई जुर्म नहीं किया। कहा तुमने करबला में किसको कत्ल किया है, नाम बताओ। कहा मुख्तार मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। कहा फिर तुमने क्या किया है, तुमने खैमे लूटे हैं। कहा मैंने खैमे भी नहीं लूटे। तुमने तीर चलाए हैं। कहा मैंने तीर भी नहीं चलाए। फिर तुमने क्या किया है, क्या तुमने फरात पे मेरे आका अब्बास को रोका था पानी ले जाने में, दुश्वारियां पैदा की थी? कहा नहीं, मैंने वो भी नहीं किया। मुख्तार को गुस्सा आया अपने सिपाही पर। कहा जब इसने कुछ किया नहीं है तो तुम इसे लाए क्यों हो? कहा अमीर ये अपना जुर्म बता नहीं रहा है, मैं बताऊं इसने क्या किया।
अमीर मैं बताऊं क्या किया है? मुख्तार ने तलवार निकाली और कहा बता तूने क्या किया है, वरना भी तुझे कत्ल कर दूंगा। एकदम घबरा के कहता है मुख्तार मैं बताता हूं मैंने क्या किया है। और जब खैमे जलाए जा रहे थे मैंने शहजादी ज़ैनब की चादर को छीना था। मुख्तार गशका के गिर गए। अरे तूने ज़हरा की बेटी की चादर को छीना है, कि इसके हाथ काट दो। अली की बेटी की चादर, इसने इतनी गुस्ताखी की।